सर, राष्ट्रपति महोदया के लिए आपने ज्ञापन दिया, क्या समस्या है सर? समस्या ये है, अमेरिका भारत पे दबाव डाल रहा है, बहुत पहले से, बरसों से डाल रहा है कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत का डेयरी सेक्टर और सी सेक्टर है ना, उसके सारे उत्पाद जो हैं वो उनके बिजनेस के लिए अमेरिका को विदाउट एनी टैक्स, कोई आयात कर ना लगाते हुए भारत उसको खोले, जिससे अमेरिका के ये सारे उत्पाद भारत में आके बिकने लगे। और वो चाहता इसलिए है, हमारे यहाँ लेबर जो काम करती है तो उससे लागत बढ़ जाती है। अमेरिका में अत्याधुनिक मशीनें हैं, हर सेक्टर में उनकी लागत कम आती है, उनके उत्पाद सस्ते होते हैं। यहाँ जब आएगा तो जो बिजनेसमैन हैं इन सेक्टर्स में, उनको सस्ते में वो माल मिलेंगे, और फिर वो जरूरी नहीं है कि पब्लिक को भी वो सस्ते में मिलें, लेकिन वो भारी मुनाफा कमाएंगे। लेकिन यहाँ के किसान हैं, डेयरी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, सी फार्मिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका जो है वो बंटाढार हो जाएगा, क्योंकि उनको महंगे में फसल उनकी तैयार होती है, वो बर्बाद होंगे। इसलिए हम इसके विरोध में पूरे देश में आज ये मना रहे हैं, कर रहे हैं आंदोलन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो, कॉरपोरेट खेती छोड़ो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे है कि दिल्ली में करीबन 300 सांसदों ने निर्वाचन आयोग का घेराव किया। कैसे देखते हो, निर्वाचन आयोग पर सवाल उठ रहा है, इस पर क्या कहोगे सर? निर्वाचन आयोग पे जो सवाल उठ रहे हैं वो 100% सही हैं। ये तो बिल्कुल चुनावी प्रक्रिया को मजाक बना दिया है। एक रूम के फ्लैट में 200 वोटर, 250 वोटर है ना, और एक ही परिवार में, एक घर में हिंदू भी, मुसलमान भी, ब्राह्मण भी, कायस्थ भी, यादव भी, ये मजाक नहीं है क्या साथी? ये देश में 2 तरह के नागरिक बनाने की प्रक्रिया शुरू है। इनका नारा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब की बार 400 पार। उन्होंने साफ भी किया था कि ये नारा इसलिए है जिससे हम संविधान को बदल सके, और सबसे पहला उनका काम संविधान बदलने के बाद था तमाम भारत की जनता को मताधिकार से वंचित करना, चुनाव लड़ने से वंचित करना। तो उन्होंने ये शॉर्टकट निकाल करके SIR के नाम पर ये धंधा शुरू किया है, और तमाम जो 65 लाख से ज्यादा वोट काट दिए हैं, है ना। क्या आपने, जब से इस देश में चुनाव हो रहे हैं, पहली बार है कि एक भी वोट बढ़ा नहीं, 65 लाख से ज्यादा घट गए। आबादी बढ़ती है तो वोटर बढ़ना चाहिए ना। तो क्या ये धांधलियां हो रही हैं? इस देश की जनता को ये समझने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बने हैं, क्या कहोगे सर? अब तो तमाम इस तरह के आ गए हैं आंकड़े, और पहले भी है। बनारस में खुद ही कितने राउंड मोदी जी पीछे चले थे, और फिर उसको अरेंज किया गया। और हम आपको बता दें, ये 3-4 स्तर पे बेईमानी करते, पहले भी ये वोट काटते रहे, दोबारा फिर ये जब वोट डाले जाते हैं तो ये परीक्षण करते हैं कि कौन हमें वोट नहीं देता है, और जो वर्ग इनको वोट नहीं देते हैं उनको पुलिस लगा के मोहल्लों में रोकते हैं, घरों में रोकते हैं, और जो लाइनों में लग जाते हैं उनको पुलिस लाठी मार के भगाती देखी गई है। और उसके बाद भी अगर नहीं जीत रहे हैं तो तमाम सीटें इन्होंने काउंटिंग में बेईमानी से जिताई है, जीत ये। सर, क्या PN सेशन चुनाव आयुक्त थे जिनके देश में ईमानदारी के चर्चे होते हैं, क्या देश में आप देखते हो ये संस्थाओं को ईमानदारी से काम करना चाहिए? क्या सरकार के इशारे पे संस्थाएं चलती हैं सर? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। डेमोक्रेसी को, जनतंत्र को सही तरीके से चलाने की पूरी जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की। लेकिन अगर वो सरकार के हाथ की कठपुतली बन जाएगा
तो देश के लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में। लास्ट क्वेश्चन सर, किसानों को डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। इस पे क्या कहोगे? इस पे हम ये कहेंगे कि ये भी सरकार की एक रणनीति है। वो किसान को और तमाम गरीब तबकों को और ज्यादा गरीब बनाना चाहती है। निश्चित रूप से जब समय से उर्वरक नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, तो उत्पादन प्रभावित होगा, पैदावार कम होगी, पैदावार कम होगी तो किसान की आमदनी कम होगी, कम पैसा मिलेगा। 4 डीलर सीधा सीधा 4 बोरी दे रहे 4